3 hours 18 minutes. So जिनके नाम listed हैं, I'll request them at least to confine to their time. माननीय श्री संजय यादव जी, not present. इसका माने क्या अगला बिल नहीं लिया जाएगा सर? I have not told that. I have not told that. Please take your seat. Do not misinterpret Jairam Ramesh ji. Please take your seat. I have already explained the things. Please, माननीय ब्रिजलाल जी, मैंने रूलिंग बताया, ट्रेडिशन बताया, रिसेंट उदाहरण बताया. I have explained your queries. Please. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय. That will go on the record only. चिल्ड्रंस एक्ट के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में कई लेजिस्लेशन ऑलरेडी हमारे पास हैं. चिल्ड्रन एक्ट 1960, इंडियन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज पास्को एक्ट 2012, जिस पर ये डिस्कशन चल रहा है. महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने अभी विद्वान वक्ताओं का मैंने सुना है, तो एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उसका कंप्लायंस. जो इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं उनमें सेंसिटिविटी, प्रोसिक्यूशन. मैं उत्तर प्रदेश में बताता हूँ, उत्तर प्रदेश आता हूँ. मलियाबाद जो लखनऊ के पास में है, ये किसी साहब एक चाइल्ड के साथ घटना हुई, एंड in the case that was conviction was made in 3 days only. तो इसलिए अगर इस टाइप के प्रोविजन हो, राज्य सरकारें इस चीज को करें. जो हमारी अथॉरिटी है, राज्य सरकारें इस पर ध्यान दें, तो इसमें काफी चीजें, इसमें बच्चों को न्याय दिलाया जा सकता है. महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण है आज का मोबाइल. मोबाइल ऐसा है, आज बच्चों का एक्सेस है, और मैं समझता हूं खासकर मदर्स, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, वो अगर रोता है तो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, और उसकी आदत मोबाइल से ये हो रही है कि बिना मोबाइल के अगर देंगे तो रोएगा, रोए नहीं तो वो काम कर रही तो मोबाइल दे दिया. जैसे एक जमाने में कहा जाता था, कई स्टेट में थोड़ा सा उसको ओपियम दे दिया जाता था जिससे वो सो जाए, तो हम उसको एडिक्ट बनाते थे. इसी तरह आज हम इनको मोबाइल दे करके उनको एडिक्ट बना रहे हैं कि बच्चा रोए नहीं. तो इसमें पेरेंट्स को भी सजग रहना होगा. पेरेंट्स की भी ड्यूटी है को देखें कि बच्चा कोई गलत आदत ना सीखे जो नोइंगली और अननोइंगली उसके साथ किया जा रहा है. महोदय, जहां तक एक्ट की बात है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत शायद कम लोगों को जानकारी है कि दक्षिण भारत में एक प्रथा थी देवदासी. वो प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही थी, और उस प्रथा में क्या था, खासकर दलित और आदिवासी घरों के बच्चियों को मंदिरों में दान कराया जाता था, और उस मंदिर में वो देवदासी कहलाती थी, बचपन से डांस करती थी, और उसका अब्यूज होता था. महोदय, मुझे बड़ा दुख इस बात का कहने में, आजादी कितने साल बीत गए, किसी ने उस अब्यूज पर, उस प्रथा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. इस चीज पर अगर ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ए सर सुनिए पहले आपस में बात जी, सुनिए पहले. ब्रिजलाल जी, ऐसा बताता हूं मैं, 2016 में 2016 में एक्ट नंबर 1 SC/ST एक्ट 1999 amended in 2016 that was called देवदासी प्रथा. मोदी जी ने उसको क्रिमिनल एक्ट बनाया. SC/ST एक्ट में that is a criminal act and that system is abolished. मैं अपने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक जो इंस्टॉलाइज प्रथा थी उसको उन्होंने एक्ट बनाकर खत्म किया. एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016. उस सभापति महोदय, अब इसमें दूसरा, जहां तक
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अभी जो नया आया है 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। महोदय, मेरा सौभाग्य था, मैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर का चेयरमैन रहा और इस चीज को जो अंग्रेजों के जमाने में जो एक्ट बने, उस एक्ट में उनको मतलब था माल से, देश को लूटने से, उनको महिलाओं के अस्मिता से, उनके साथ बलात्कार से, हत्या से कोई मतलब नहीं था। इसलिए महोदय, हत्या कहां आता था? सीरियल नंबर 302, 302। बलात्कार कहां आता था? 376। ये था महोदय। और मैं समझता हूं आजादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदल जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं गुलामी का कलंक। ये नहीं हुआ महोदय। ये काम किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आया और महोदय, उसमें जानते हैं चैप्टर 1 क्या है? बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 1 है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये सेंसिटिविटी है, ये मोदी सरकार की सेंसिटिविटी है महोदय कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ही इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। रूल नंबर 240. Yes. Irrelevant. Yes. Irrelevant. This is a point. No, I'm just care of we will take, please. No, sir. Let me come. We'll take. The point is that it's a very the house. There are many more speakers, and Please, let us stick on the subject, please. No point of order, please. Sir, 244 is not a point of order. I've already Thank you, sir. clarified the position, please. तो इस तरह से महोदय जो नया क्रिमिनल जस्टिस लाया गया, उसमें पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन और सेकंड जो चैप्टर है दैट इज ऑफेंसेज अगेंस्ट बॉडी, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑल दीज आर इन चैप्टर 2। तो ये सेंसिटिविटी है मोदी सरकार की, जिन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को करके और जो ऑफेंसेज हैं बच्चों के प्रति, चाइल्ड के प्रति, महिलाओं के प्रति। महोदय, इसी बीएनएस में लाया गया, अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची है, रेप होता है तो सजा है फांसी की सजा, फांसी की सजा दिया गया महोदय। और इसके अलावा अगर वयस्क महिला के साथ रेप होता है तो उसमें आजम कारावास है और मिनिमम 20 साल की सजा है। तो ये सेंसिटिविटी सरकार की रही, जिसको इन सब एक्ट में इसको कड़े से कड़े प्राविधान किया गया। महोदय, SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट जो मैंने कहा जो अमेंड हुआ 2016 में, उसमें जो दलित महिला है, जिसको हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला, उसमें क्या प्रोविजन किया गया? अगर किसी दलित महिला, आदिवासी महिला को लैंगिक उद्देश्य से, किसी बच्ची को लैंगिक उद्देश्य से, गलत नियत से टच किया जाता, दैट इज एन ऑफेंस। और ये किया है मोदी गवर्नमेंट ने, और उसमें प्रोविजन है पीड़िता को आर्थिक सहायता देने का महोदय। यहां तक किया गया है, कभी कभी इन लड़कियों को जो गरीब हैं, गरीब घर से आती हैं, क्या किया जाता है? पीछा किया जाता है, स्टॉकिंग किया जाता है। पहले किसी ने ही नहीं सोचा, ये सोचा मोदी गवर्नमेंट ने जब एक्ट नंबर 1 2016 दैट इज ST/ST अमेंडेड एक्ट 1989 अमेंडेड 2016 लाया गया कि इवन स्टॉकिंग इज ऑफेंस। महोदय, उसको लैंगिक उद्देश्य से हमला करना, दिस इज एन ऑफेंस। और इसके अलावा महोदय, बलात्कार में अगर बलात्कार हो गया SC/ST महिला के साथ किसी गैर ST/ST से, तो 8 लाख रुपया महीना एक मुश्त उसको डॉक्टरी मुआयने के बाद अगर प्रूव्ड हो गया तो उसको आर्थिक सहायता ये दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, जो पहले नहीं था। इसके अलावा महोदय, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है SC/ST एक्ट में जो 2016 में लाया गया, मर्डर में है, बलात्कार में है, सामूहिक बलात्कार में है। पीड़िता को जो प्रोविजन है 5,000 रुपीज पेंशन पर मंथ अप टू हर लाइफ। बच्चों हैं उनको फ्री एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन लेवल। मकान नहीं है तो मकान, और घटना से 3 महीने तक का घर का पूरा खर्च। ये प्रोविजन महोदय